Good morning. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Today we are going to start the endocrine system. Before starting topic, thoda sa introduction part. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology and guys, physiology का काफी अच्छा weightage है. हर साल 15 to 20 question for sure come in our examination, यानी scoring subject है. So everyone clear the concept so that you can also score more in your examination and you will be able to achieve your target with good rank. Good morning, Dr. Ria. Unacademy ऐप पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे. माई पेज इज unacademy.com/@kgmc. फॉलो कर लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगे. दिस इज माई रेफरल कोड डॉक्टर निधि. इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी पेड कोर्स यू कैन यूज दिस रेफरल कोड. यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. पेड कोर्स भी लिया है मैंने जिसे ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड. काफी सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं, सो एनी टाइम यू कैन रिवाइज द टॉपिक. अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. फर्स्ट कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन you are able to attend daily live classes. It is like a classroom experience जहां आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में ही क्लियर कर सकते हो. Various live tests and live quizzes are there. From that you can analyze your preparation. काफी सारे बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्सेज चलते हैं. ऑल दीज आर बूस्टर सेशन जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो. All the classes are structured according to your upcoming NEET PG examination. So if you take the subscription, you will be surely benefited. Coming to the newly launched iconic subscription, जहां आपको एक सब्सक्रिप्शन में दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. फर्स्ट इज Unacademy, सेकंड इज प्रेप लैडर. तो Unacademy के सारे प्लस बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे. Along with that, you will get access for the prep ladder. In this, you can access the video lecture of prep ladder. You can access the question bank 2.0. You can access the rapid revision course and you will also provide it with handwritten notes. So if you want to access the prep ladder also, go for the iconic subscription क्योंकि बहुत ही economical price में आपको तो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फी की बात कर लेते हैं तो 1 year फी इज 55,000, 18 month फी इज 66,000, 24 month fee is 77,000, 36 month fee is 92,000. When you apply my referral code out here, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount. 1 year की फीस रिड्यूस हो जाएगी, it reaches to 49,500. 18 month की फीस हो जाएगी 59,400. 2 year की फीस हो जाएगी 69,300 एंड 36 month की फीस हो जाएगी 82,800. तो और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. सो डू यूज द रेफरल कोड एवरीबडी. कमिंग टू प्लस सब्सक्रिप्शन, ये आपको लोअर ड्यूरेशन के लिए भी अवेलेबल है, लाइक 1 month, 3 months, 6 month. आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दोज हु आर प्लानिंग टू गिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, go for 1 year duration. 1 year duration fee is 27,500. Those who are in final year, go for 2 year duration. आपको ज्यादा रिविजन टाइम मिल जाएगा. Its fee is 40,000. 36 month fee is 50,000. Out here also when you apply my referral code, that is Dr. Nidhi, यहाँ पे भी आपको instant 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. 1 month की फीस रिड्यूस हो जाती है and it reaches to 4,500. 3 month की फीस हो जाती है 11,250. 6 month की फीस हो जाती है 20,250. 1 year की फीस हो जाती है only and only 24,750. 18 month की फीस हो जाएगी 29,250. 2 year की फीस हो जाएगी 36,000 एंड 36 month की फीस हो जाएगी 1,000. तो आपके लिए और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. सो डू यूज द रेफरल कोड एवरीबडी. अब बात कर लेते हैं लास्टली, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए. जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो माय पेज, दैट इज नीट फिजियोलॉजी, और यू कैन सर्च अनअकैडमी फिजियोलॉजी. फॉलो कर लीजिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन यहाँ मिल जाएंगे एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. प्रीवियस जितने भी सेशन हो इसके लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएंगे. स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. टुडे इज द लेक्चर फर्स्ट फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम. Today we will study about cellular messengers and receptors. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. बेसिकली हॉर्मोन्स 2 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन ऑन द रिसेप्टर. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? दोज हार्मोन विच कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, वो हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा वो किस तरह एक्ट करता है? वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है एंड ये डायरेक्टली सेल के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है. तो फर्स्ट कैटेगरी होगी जो हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा. इसमें आता है हमारा लाइपोफिलिक हार्मोन्स. लाइपोफिलिक हार्मोन्स क्या होगा?
हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा एंड इट विल एक्ट वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारा बाइलिपिड लेयर है। तो दोज हार्मोन दैट आर लाइपोफिलिक विल क्रॉस द बाइलिपिड लेयर एंड दैट विल एक्ट वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा सेलुलर फंक्शन को। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो दोज हार्मोन विच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड इट रिलीजेस अ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड इट विल रिलीज अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड दिस सेकेंडरी मैसेंजर विल इन्फ्लुएंस द सेलुलर फंक्शन। ये डिफरेंस होता है दोनों हार्मोन्स में। अब बात करते हैं इसी हार्मोन को, बिल्कुल ध्यान से देखना, फर्स्ट कमिंग टू द लाइपोफिलिक हार्मोन। लाइपोफिलिक हार्मोन लाइक सच एज आवर स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होगा, ये हमारा इंट्रासेलुलर, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा एंड इट विल बाइंड टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड ये डायरेक्टली सेलुलर फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द हाइड्रोफिलिक हार्मोन और यू कैन से लाइपोफोबिक हार्मोन्स। तो वो क्या, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो अमीन हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। तो ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड इट विल release a secondary messenger inside the cell and this secondary messenger will alter the cellular function। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा लाइपोफिलिक हार्मोन एंड लाइपोफोबिक हार्मोन्स में। ठीक है, चलो अब क्लासिफाई करते हैं हार्मोन को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट कैटेगरी है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, यानी सिंगल एमिनो एसिड से कौन कौन से हार्मोन्स हमारे बनते हैं। फर्स्ट कमिंग टू द टायरोसिन डेरिवेटिव। टायरोसिन डेरिवेटिव में वी हैव T3 and T4. We have catecholamines like our epinephrine, norepinephrine and dopamine. ठीक है, टायरोसिन डेरिवेटिव में T3 and T4 and our catecholamines. This point is very important. हमारा जो कैटाकोलम ये T3 and T4 है, दिस इज टायरोसिन डेरिवेटिव, सिंगल एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। दिस इज सिंगल एमिनो एसिड डेरिवेटिव और जितने भी एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं या पेप्टाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल एक्ट वाया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो किस तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट वाया द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। But these T3 and T4 being a single amino acid derivative, it cross the cell membrane and act via intracellular receptor. ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चंस इससे आए हुए। T3 and T4 is exception. Being a single amino acid derivative, it cross the cell membrane and it act via the intracellular receptor. While all the amino acid derivative and protein derivative cannot cross the cell membrane and it act via the extracellular receptor. ठीक है, next category की बात करते हैं, that is tryptophan derivatives. In tryptophan derivatives, we have serotonin and we have melatonin. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी आर्जिनिन डेरिवेटिव, इसमें हमारा आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, दैट इज प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन, यानी ये बहुत सारे एमिनो एसिड्स के कंबाइन होके बनता है। अभी हमने डिस्कस किया जितने भी एमिनो एसिड डेरिवेटिव हैं या पेप्टाइड डेरिवेटिव हैं, दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट वाया द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा इंसुलिन एंड पैराथॉर्मोन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, और इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 51 अमीनो एसिड से बना होता है। पैराथॉर्मोन कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 84 अमीनो एसिड से बना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। जितने भी कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं, दे आर लाइपोफिलिक। Being a lipophilic, they can cross the cell membrane
and cell membrane cross कर जाएगा, so they will act via the intracellular receptor. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा एल्डोस्टेरोन, cortisols, our androgen like estrogen, progesterone, and testosterone. All these are cholesterol derivatives, so they are lipophilic, so they can cross the cell membrane and they act via the intracellular receptor. तो क्लियर हुआ कौन सा हार्मोन हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रहा है, कौन सा हार्मोन हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रहा है. चलो समराइज करते हैं. बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ रिसेप्टर. फर्स्ट इज एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर. सेकेंड कैटेगरी है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. Those hormone which cannot cross cell membrane will act via extracellular receptor. Those hormone which can cross cell membrane will act via intracellular receptor. ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा हार्मोन हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. आवर एवरीबडी, our amino acid derivative. ठीक है, our peptide derivatives, our peptide hormones, all cannot cross the cell membrane, so they act via the extracellular receptor. Those hormones which can cross cell membrane are, yes, any hormone which is not lipid soluble will not cross the cell membrane, so they are lipophobic. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को कौन सा हार्मोन क्रॉस कर जाएगा, लाइपोफिलिक हार्मोन. ठीक है, इसमें हमारा आता है सारे कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स. इसमें एक एक्सेप्शन भी है हमारा T3 एंड T4. ठीक है, being an amino acid derivative, it cross the cell membrane and act via the intracellular receptor. ठीक है, समरी क्लियर है एवरीबडी. चल, लास्ट था कैटेगरी विटामिन्स. विटामिन्स क्या होता है, विटामिन ए और डी की बात करें तो ये भी हार्मोन की तरह एक्ट करता है. कैसा हार्मोन, कैसा विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है. फैट सॉल्युबल विटामिन है, सो दे विल आल्सो क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन को अगर क्रॉस कर जाएगा तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेगा. तो यहीं पे हम लिख लेते हैं हमारा विटामिन ए एंड डी आल्सो एक्ट वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. ठीक है, चल अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. ठीक है, फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं. सेकेंड वन इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, and last one is Janus kinase receptor, which is also known as JAK-STAT pathway. ठीक है, intracellular receptor में we have cytoplasmic receptor that is present in cytoplasm. Next category है nuclear receptor. जितने भी हार्मोन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, दैट कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड हार्मोन कॉम्प्लेक्स will finally eventually go to the nucleus for its action. यानी एक्शन कहाँ होगा, हमारा न्यूक्लियस लेवल पे ही होगा. अगर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है तो रिसेप्टर एंड हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, एंड फाइनली जो एक्शन होगा दैट विल अकर इन द न्यूक्लियस ओनली. ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. What all are the other names? It is also known as transmembrane receptor because it crosses the cell membrane. It is present outside and inside. So it is also known as transmembrane receptor. It is also known as heterotrimeric G protein.
Why it is known as hetero? Hetero क्यों कहते हैं? Trimeric, 3 units से बना है, and all these 3 units are different, so that's why it is also known as heterotrimeric. कौन कौन सी units से बना है? Alpha, beta and gamma. 3 units, and these 3 units are different, so that's why it is also known as heterotrimeric G protein receptors. It is also known as serpentine receptor. It look like a snake pattern, so it is also known as serpentine receptor. ठीक है, इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं. सी 1 2 3 4 5 6 7. So it has 7 transmembrane receptor segment. It is heterotrimeric G protein receptor. It is transmembrane protein. It is serpentine receptor. ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर हॉर्मोन्स जो भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो क्या होता है, लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा. दिस लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल कॉज एक्टिवेशन ऑफ दिस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. जैसे ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, अल्फा यूनिट, दिस अल्फा यूनिट गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस बीटा एंड गामा यूनिट. इसका सेपरेशन होता है तभी हमारा हार्मोनल एक्शन होता है. ठीक है, so for the action of this G protein couple receptor, alpha unit has to be separated from the beta and gamma unit. So this is the diagram. Resting condition में alpha, beta and gamma सब combined है, but for the action हमारा alpha unit separate हो गया है beta and gamma units. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब क्या होगा, जैसे ही अल्फा यूनिट सेपरेट होगा तो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज और ग्वानिनिल साइक्लेज. दीज टू आर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद आवर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. तो उन दोनों का एक्टिवेशन होगा. ठीक है, जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, एटीपी हमारा बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन से, and that ATP is converted into cyclic AMP in the presence of adenyl cyclase. ठीक है, अब ये जो cyclic AMP का formation हुआ है, this cyclic AMP will cause activation of protein cyclic AMP dependent kinase. Cyclic dependent protein kinase activate होगा, that will cause phosphorylation of enzyme, and जैसे ही हमारा enzyme phosphorylate होगा तो क्या होगा, हमारा hormonal action will be seen. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी, यहां तक क्लियर है? चल ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज. एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, इट विल कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी प्लस एडीपी विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, ये जो साइक्लिक एएमपी फॉर्म होगा वो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को. दिस प्रोटीन काइनेज कॉज phosphorylation of enzyme, and due to the phosphorylation of enzyme what will happen, hormonal action will be seen. ठीक है, नेक्स्ट पाथवे होता है जिसमें ग्वानिनल साइक्लेज एक्टिवेट होता है. ग्वानिनल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा, दिस जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक जीएमपी एंड हमारा जीडीपी फॉर्म हो जाएगा. And this cyclic GMP cause activation of cyclic GMP dependent protein kinase, and that will also cause phosphorylation of enzyme. And due to the phosphorylation of enzyme, what will happen? हमारा hormonal action will be seen. तो इस तरह हमारा G protein couple receptor act करता है. ठीक है, क्लियर है एवरीबडी? अब बात करते हैं, जब भी कोई हार्मोन हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से एक्ट करता है तो इट एक्ट एज अ प्राइमरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करेगा. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी मैसेंजर है, हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है यहाँ पे, और जो सेल के अंदर रिलीज होता है सब्सटेंस, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर, एंड दैट सेकेंडरी मैसेंजर विल कॉज हार्मोनल एक्शन. ठीक है, तो जितने भी हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, दैट हार्मोन function like a primary messenger, and its action is seen via the secondary messenger that is released inside the cytoplasm. ठीक है,
क्लियर हुआ प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर एवरीबॉडी? चलो अब बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा यूनिट एंड उसके बेसिस पे ही हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्ट करता है। तो फर्स्ट वन इज अल्फा एस, सेकेंड वन इज अल्फा आई, देन अल्फा क्यू, देन अल्फा टी। ठीक है, एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेट। अल्फा एस जब भी एक्टिवेट होगा हमारा एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एडिनाइल साइक्लेस जैसे ही एक्टिवेट होगा साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा आई, आई हियर स्टैंड फॉर इनहिबिट। जैसे ही अल्फा आई स्टिमुलेट होता है एडिनाइल साइक्लेस पाथवे इनहिबिट हो जाता है। जैसे ही एडिनाइल साइक्लेस इनहिबिट होगा साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अल्फा क्यू, जैसे ही अल्फा क्यू सेपरेट होता है तो हमारा कैल्शियम स्टिमुलेट हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज अल्फा टी, here T stand for transducin। जब भी अल्फा टी स्टिमुलेट होता है साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा अल्फा यूनिट एक्टिवेट हुआ है, तो उसी बेसिस पे हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। प्राइमरी मैसेंजर हमारा हार्मोन है, सेकेंडरी मैसेंजर जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर रिलीज होता है, दैट कॉजेज एक्शन ऑफ दैट प्राइमरी हार्मोन, प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। फर्स्ट इज साइक्लिक एएमपी, सेकेंड वन इज साइक्लिक जीएमपी एंड थर्ड वन इज कैल्शियम। अब फर्स्टली बात करते हैं साइक्लिक एएमपी की। तो साइक्लिक एएमपी किस किस हार्मोन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन, कैटाकोलामिन्स एंड आवर वेसोप्रेसिन यानी हमारा एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। इन सारे हार्मोन का जो एक्शन होता है दैट अकर वाया द सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज साइक्लिक एएमपी। ये आपको याद होना चाहिए, कौन सा हार्मोन किस मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है। अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन है तो वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करेगा, तो कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन्स के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसी को हम समराइज करेंगे, साइक्लिक एएमपी कहाँ नीड होता है, जहां पे वाटर रिजॉर्प्शन होगा, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन की बात आएगी, हमारा साइक्लिक एएमपी एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। तो वाटर रिअब्सॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक ड्रग ये कहाँ एक्ट करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। कलेक्टिंग डक्ट पे जैसे ही एक्ट करता है तो वेसोप्रेसिन क्या करता है, V2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। V2 रिसेप्टर से बाइंड करके इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक्वापोरिन 2 का फॉर्मेशन कराता है एंड फ्रॉम दिस एक्वापोरिन 2 वाटर रिजॉर्प्शन अकर। सो जहां पे भी वाटर रिजॉर्प्शन की बात आएगी तो दैट हार्मोन विल एक्ट वाया द साइक्लिक एएमपी। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है हमें इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन का, जहां पे भी बात आएगा वहां पे भी वो हमारा किसके थ्रू मेडिएट होगा, साइक्लिक एएमपी के थ्रू। तो टॉक्सिन्स की बात करते हैं। फर्स्ट कमिंग टू द कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन कहाँ एक्ट करता है, हमारा इंटेस्टाइन पार्ट पे एक्ट करता है एंड इट इंक्रीजेस द साइक्लिक एएमपी इन द इंटेस्टाइन एंड दिस साइक्लिक एएमपी कॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द स्टूल। ठीक है, सो दिस कॉलेरा टॉक्सिन विल एक्ट वाया द साइक्लिक एएमपी। Pertussis toxin that also increases the cyclic AMP in the lung and that causes loss of electrolyte in the sputum. So this pertussis toxin will also acting via the cyclic AMP. तो जहां पे भी water resorption की बात आए या फिर electrolyte secretion की बात आए, हमारा कौन सा secondary messenger act करेगा, everybody cyclic AMP will act। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सेकेंडरी मैसेंजर की बात करते हैं दैट इज कैल्शियम।
ठीक है, इट्स फुल नेम इज फॉस्फोलाइपेज सी IP3 डैग कैल्शियम। ठीक है, तो जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी, जहां पे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन की बात आएगी, वो हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करेगा? कैल्शियम के थ्रू एक्ट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल लेबर में क्या होता है? लेबर पेन होता है, दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस and that is mediated by oxytocin hormone. So this oxytocin hormone is acting via the calcium. ठीक है, vasoconstriction, endothelin hormone, angiotensin 2, norepinephrine and vasopressin, all these are causing vasoconstriction. So all these are acting via the secondary messenger, that is calcium. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी किसी ने नोट किया, हमने वेजोप्रेसिन 2 बार पढ़ा। वेजोप्रेसिन का 2 फंक्शन है, फर्स्ट इज वाटर रीअब्सॉर्प्शन and that water reabsorption function of this vasopressin is mediated by cyclic AMP. and vasopressin का next action क्या है? vasoconstriction, and this vasoconstriction action is mediated via calcium. ठीक है, so this is important. ADH का action किसके थ्रू होता है? कौन से सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू होता है? दैट इज बोथ साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम। ठीक है, याद रहेगा एवरीबॉडी? अब आते हैं हम लास्ट सेकेंडरी मैसेंजर, दैट इज साइक्लिक GMP. सो जहां पे भी रिलैक्सेशन की बात आएगी या वेजोडाइलेशन की बात आएगी, तो दैट हार्मोन विल बी एक्टिंग वाया द साइक्लिक GMP. इसमें आता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारा नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. वी हैव 3 टाइप ऑफ नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन टाइप नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड C टाइप नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. ये सब क्या करता है? रिलैक्सेशन कराता है, वेजोडाइलेशन कराता है. सो दीज ऑल हार्मोन विल एक्ट वाया द सेकेंडरी मैसेंजर, दैट इज साइक्लिक GMP. ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में कहीं डाउट? CNP का फुल फॉर्म है C टाइप नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. A टाइप नहीं है, इसमें है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसका B टाइप, इसका है ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंड दिस इज C टाइप नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. दिस इज द. ठीक है, चल अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर पे आते हैं, दैट इज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. दिस रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 यूनिट, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, एंड कौन कौन से हार्मोन इसके थ्रू एक्ट करते हैं? हमारा इंसुलिन, insulin like growth factor which is also known as, anybody? Insulin like growth factor which is also known as somatomedins. Very good, Dr. Vishal. This insulin like growth factor will also act via the tyrosine kinase receptor. Our platelet derived growth factor, this is also acting via the tyrosine kinase receptor. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है Janus kinase receptor. लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है Janus kinase receptor. इसमें कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं? हमारा ग्रोथ हार्मोन, prolactin and erythropoietin. These all 3 act via the Janus kinase receptor. ठीक है, तो याद होना चाहिए कौन सा हार्मोन किस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रहा है, कौन सी सेकेंडरी मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्शन के लिए. ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक है जो आपको क्लियर करना जरूरी है. अब आते हैं, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर तो हो गया, अब हम आते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर. बिफोर दैट वी हैव वन टर्म, व्हाट इज दैट? डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर. यानी रिसेप्टर का एक्शन डाउन रेगुलेट हो गया. ये कैसे हो सकता है?
फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो सकता है. Receptor is taken inside the cell and it is destroyed, which is known as internalization of receptor. It can act via the inactivation of receptor. Receptor हमारा inactivate हो जाएगा तो receptor function क्या हो जाएगा, down regulate हो जाएगा. Desensitization of receptor will also cause down regulation of receptor. तो desensitization में क्या हो जाएगा, हमारा जो receptor है that will become less responsive. ठीक है. सो दीज ऑल आर द वे जिसकी वजह से हमारा रिसेप्टर एक्शन डाउन रेगुलेट हो सकता है. फर्स्ट इज इंटरनलाइजेशन, सेकंड वन इज इनएक्टिवेशन, थर्ड वन इज डीसेंसिटाइजेशन. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, दैट इज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, हार्मोन हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया, साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा. एंड दैट रिसेप्टर मूव टू द न्यूक्लियस फॉर इट्स एक्शन. ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है. जितने भी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स हैं वो भी न्यूक्लियस में जाते हैं फॉर इट्स एक्शन. ठीक है. अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स की. तो फर्स्ट वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर फॉर द एल्डोस्टेरोन, glucocorticoid receptor for the cortisols, androgen receptor and progesterone receptor. These all are cytoplasmic receptor. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी हमारी न्यूक्लियर रिसेप्टर की. न्यूक्लियर रिसेप्टर कौन कौन से हार्मोन के लिए न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हमारा विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन डी. Our thyroid hormone T3 and T4 being an exception, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है. Being an amino acid derivative, it has nuclear receptor. ठीक है. Estrogen derivatives, ठीक है. ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. प्रोजेस्टेरॉन का कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. दिस इज द समरी जो अब खत्म होता है. कोई डाउट, क्योंकि अब क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करेंगे, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, द फॉलोइंग हार्मोन डजंट हैव एनी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. ठीक है. विटामिन D3, कॉर्टिसोल्स, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन. चलो, एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. फॉलोइंग हार्मोन डजंट हैव इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Adi. Very good, Dr. Divya. Rest of the person answer this question. This is the leaderboard. Very good, everyone. हमारा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, हमारा विटामिन ए एंड डी act via the intracellular receptor. Our thyroxine T3 and T4 act via the intracellular receptor. Our cortisol act via the intracellular receptor. Adrenaline किस तरह act करते हैं, हमारा extracellular receptor होते हैं उसके लिए. याद है. चलो, coming to the next question. All of the following are a hydrophilic hormone and act via the cytosolic receptor. ठीक है. Except one which is a lipophilic but it is acting via the nuclear receptor. ठीक है. Option A thyroxine, option B epinephrine या adrenaline, option C growth hormone, option D adrenocorticotropic hormone. ठीक है. क्वेश्चन सभी ने पढ़ा. Now everybody answer this question. जितने भी हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं वो साइटोसोलिक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, एक्सेप्ट वन व्हिच इज अ लाइपोफिलिक बट इट इज एक्टिंग वाया द न्यूक्लियर रिसेप्टर. एम्स में ही कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. सी, everybody answer this question. All of the following are a hydrophilic hormone that act via the cytosolic receptor except one which is a lipophilic that act via the nuclear receptor. Very good, everyone. हमारा जो thyroxine hormone है, हमारा T3 and T4,
being a lipophilic, but it cross the cell membrane and act via the nuclear receptor. Very good, everyone. Coming to the next question. Intracellular receptor are found in all except option A, insulin glucagon, option B, corticosteroids, option C, androgen, option D, thyroxine. Chalo, everybody answer this question. Intracellular receptors are found in all except. Very good, Dr. Ria. Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Gaurav. Very good, Dr. Krishna. Rest of the person answer this question. Everybody answer this question. This is the leaderboard. Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Krishna. Intracellular receptor are found in all except. हमारा steroids कैसे एक्ट करता है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. हमारा एंड्रोजन कैसे एक्ट करता है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. थायरॉक्सिन एक्ट हुआ है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जबकि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक्ट हुआ है द एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which hormone act via the cytoplasmic membrane receptor? ठीक है. Option A, thyroid stimulating hormone. Option B, thyroxine. Option C, androgen. Option D, cortisol. Chalo, everybody answer this question. Which of the following act via the cytoplasmic membrane receptor? Very good, Dr. Vishal. Rest of the person answer this question. Which hormone act on cytoplasmic membrane receptor? Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Hariharan. This is the leaderboard. Very good, everyone. Androgen. Remember, हमारा जितनी भी androgen है, that act via the intracellular receptor. Cytoplasmic membrane receptor पूछ रहा है. Membrane receptor यानी cell membrane receptor. It is not asking about cytoplasmic receptor. It is asking about cytoplasmic membrane receptor. ठीक है? So answer is thyroid stimulating hormone. T3 and T4 act via nuclear receptor. Our cortisol has our glucocorticoid receptor present in cytoplasm. ठीक है? Chalo, coming to the next question. Cyclic GMP is a secondary messenger for which hormone? Somatostatin, atrial natriuretic peptide NNO. Option C, angiotensin 2. Option D, antidiuretic hormone, insulin, and growth hormone. Chalo, everybody answer this question. Cyclic GMP is a secondary messenger for which hormone? Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Gaurav. Very good, Dr. RK. Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Hariharan. Rest of the person answer this question. This is the leaderboard. Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Krishna. Cyclic GMP कहाँ एक्ट करता है? जहाँ पे भी रिलैक्सेशन या वेजोडाइलेशन की बात आएगी, वहां पे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता है? हमारा cyclic GMP. Atrial natriuretic peptide and NO causes relaxation, so they act via the cyclic GMP. ठीक है? Clear है? चलो, coming to the next question. Cyclic AMP action mediate all except. ठीक है? Glucagon, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and the last one is the estrogen. ठीक है? Cyclic AMP action mediates all except. Very good, Dr. Bindu. Very good, Dr. Gaurav. Rest of the person answer this question.
Very good, Dr. Saurav. Everybody answer this question. Cyclic AMP action mediate all except. इतना confusion कैसे? Glucagon act via jack start pathway. ठीक है? ठीक है, follicle stimulating hormone that act via G protein couple receptor. ठीक है, luteinizing hormone that also act via G protein couple receptor. ठीक है, ये सारे cyclic AMP से ही mediate होते हैं, while the estrogen it act via the nuclear receptor, so it doesn't require any secondary messenger. ठीक है, so answer is D. Clear हुआ everybody? This is the leaderboard. Dr. Vishal is on first, Dr. Krishna is on second, Dr. Gaurav is on third. Very good, everyone. Chalo, coming to the next question. Steroid receptor superfamily is present in vitamin D, insulin, glucagon, thyroid. ठीक है, this question contains multiple answers, so everybody answer in comment section. Steroid receptor superfamily is present in everybody answer in the comment section. Steroid receptor superfamily is present in yes, vitamin D और कोई? No, the glucagon is not. It is acting via extracellular receptor. Insulin is acting via extracellular receptor. Steroid receptor superfamily मतलब क्या हो गया? Intracellular receptor के थ्रू कौन कौन सा एक्ट करता है? यानी हमारा विटामिन डी तो एक्ट करता है, हमारा थायराइड हार्मोन्स T3 and T4 also act via the intracellular receptor, so they also come under the category of steroid receptor superfamily. So answer is both A and D. Clear हुआ everybody? Chalo, coming to the next question. All are secondary messenger except guanylyl cyclase, cyclic AMP, cyclic GMP, IP3, DAG. All are secondary messenger except. Very good, Dr. Ria. Rest of the person answer this question. All are secondary messenger except. We have three types of secondary messengers: cyclic AMP, cyclic GMP, and calcium. Calcium का full name क्या है? Phospholipase 3 IP3 DAG. So all these are secondary messenger. Guanylyl cyclase क्या है? Membrane bound enzyme है that is present in G protein couple receptor. So answer is A. Next question. This is the leaderboard. Dr. Vishal is on first, Dr. Krishna is on second, Dr. Gaurav is on third. Regarding NO, the false statement is derived from endothelium, act via increasing cyclic AMP level, vasodilator. It is derived from arginine. Chalo, everybody answer this question. Regarding NO, the false statement is this is the leaderboard. Very good, everyone. It is an arginine derivative. NO is a single amino acid derivative, remember? And it is derived from arginine. So this statement is true. It is derived from endothelium. It is
vasodilator, जहां पे भी relaxation की बात आएगी cyclic GMP will be acting. ठीक है, not cyclic AMP. So the answer is P. Clear everybody? चलो, coming to the next question. True about intracellular receptor. Option A, mainly on nuclear receptor. Option B, steroid act on them. Option C, estrogen doesn't act on it. Option D, growth hormone act on it. Everybody answer in the comment section, as this question also contains multiple answers. True about intracellular receptors. Everybody answer in the comment section. Very good, Dr. Ria. Very good, Dr. Krishna. Answer is A and B. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में बेसिकली मेजर जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियर सर्फेस पर प्रेजेंट होते हैं एंड स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. Estrogen also act via intracellular receptor. Growth hormone doesn't act via the intracellular receptor. So answer is only A and B. Very good, everyone. Coming to the next question, which hormone synthesized as a peptide precursor? R is or R? Insulin, parathormone, renin, thyroid hormone, angiotensin 2. This question also contains multiple answers, so everybody answer in the comment section. Hormones synthesized as a peptide precursor are. Everybody answer in the comment section. No, Dr. Vishal, the thyroid hormone is a single amino acid derivative. Yeah, insulin है, parathormone है, renin is also true, angiotensin is also true. ये सारे पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, बट द थायराइड हार्मोन इज अ सिंगल एमिनो एसिड डेरिवेटिव. यस, टायरोसिन से फॉर्म होता है. Next question, all of the following mediate their action via cyclic AMP as a secondary messenger except corticotrophins, dopamine, glucagon, vasopressin. काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो आंसर करो. All of the following mediate their action using cyclic AMP as a secondary messenger except. Very good, Dr. RK. Very good, Dr. Saurav. Very good, Dr. Krishna. Rest of the person answer this question. काफी अच्छा क्वेश्चन है. All of the following mediate through their action using cyclic AMP as a secondary messenger except. This is the leaderboard. Dr. Krishna is on first, Dr. Vishal is on second, Dr. Gaurav is on third. Dr. Ria, the vasopressin का दो फंक्शन है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन एंड vasoconstriction. Water reabsorption action is mediated by cyclic AMP and vasoconstriction action is mediated by not cyclic GMP, it is mediated by calcium. ठीक है, सो vasopressin का क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर बोथ है, ठीक है. While the cortisol यानी हमारा corticotrophins यानी adrenocorticotropic hormone, dopamine, हमारे जितने भी कैटाकोलामिन्स है, ग्लूकागॉन, all these act via cyclic AMP. Answer is vasopressin. ठीक है, क्लियर हुआ.
Chalo, coming to the next question. Which of the following is a membrane bound enzyme that catalyzes the formation of cyclic AMP from the ATP? Option A, tyrosine kinase. Option B, polymerase. Option C, ATP synthetase. Option D, adenyl cyclase. Chalo, everybody answer this question. काफी बार डिस्कस किया है, I guess clear होगा. Which of the following is a membrane bound enzyme that catalyzes the formation of cyclic AMP from the ATP? Everybody. Why only 50% of student is giving the right answer? This is the leaderboard. हमारा membrane bound enzyme G protein couple receptor से membrane bound enzyme कौन कौन से हैं? Adenyl cyclase and guanylyl cyclase. Adenyl cyclase activate होता है, हमारा ATP is converted into cyclic AMP. Guanylyl cyclase pathway activate होता है, GTP is converted into cyclic GMP. And that causes activation of protein kinase, and that protein kinase causes the phosphorylation of enzyme, and enzymatic action या hormonal action will be seen. इसी तरह वो करता है हमारा, ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम क्या है? एडिनाइल साइक्लेज या ग्वानिलिल साइक्लेज. ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Cholera toxin. Option A, increase the level of intracellular cyclic GMP. Option A, act through the receptor for opioids. Option C, causes continued activation of adenyl cyclase. Option D, inhibit enzyme phosphodiesterase. Everybody answer this question. Which of the statement is true regarding the cholera toxin? Very good, Dr. Lakshmi. Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Vishal. Rest of the person answer this question. Very good, Dr. Blue Sky. Everybody answer this question. True statement regarding toxin. Cholera toxin is responsible for electrolyte secretion in a sputum. And जहां पे भी electrolyte secretion की बात आती है या water reabsorption की बात आती है, तो कौन सा secondary messenger act करता है? Cyclic AMP. And cyclic AMP कब फॉर्म होगा? जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा. सो आंसर इज सी. क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ डॉक्टर बिंदु? इज दिस क्लियर? Sure. Coming to the next question. Cyclic AMP act through option A, activation of protein kinase. Option B, activation of adenyl cyclase. Option C, increased calcium release. Option D, IP3 pathway. Cyclic AMP act through. Very good, Dr. Shwarnava. Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Vishal. Rest of the person answer this question. Cyclic AMP act through. This is the leaderboard. Dr. Krishna is on first, Dr. Vishal is on second, Dr. Gaurav is on third. See, Dr. Ria, I'm discussing that only. Cyclic AMP act through. किस तरह वो act करता है? It is not asking, question is not asking cyclic AMP is produced by. It is produced by activation of adenyl cyclase, but it
जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन हो जाता है एंड इट एक्ट वाया फॉस्फोराइलेशन और सॉरी एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। एंड जैसे ही साइक्लिक डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, दैट कॉजेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हमारा हार्मोनल एक्शन विल बी सीन। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी एक्ट थ्रू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। क्लियर हो? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act as a secondary messenger? Magnesium, chloride, calcium, phosphate. Easy है तो। चलो, everybody answer this question. Which of the following act as a secondary messenger? Everybody answer this question. Which of the following act as a secondary messenger? वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। हमारा जो कैल्शियम है दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। दिस इज द लीडर बोर्ड। वेरी गुड एवरीवन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which set of hormone act via nuclear receptor? ठीक है, फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ग्लूकागॉन। ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन, thyroid stimulating hormone, gonadotrophin releasing hormone. Option D, retinoic acid, thyroxine luteinizing hormone. Option E, cortisol, testosterone and estrogen. Chalo, everybody answer this question. Which set of hormone have nuclear receptor? बिल्कुल ध्यान से सभी आंसर करेंगे। Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Shwarnava. Very good, Dr. Lakshmi. Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Nihit. Rest of the person answer this question. Which set of hormone has a nuclear receptor? This is the leaderboard. Very good, everyone. See, the first hormone, first set क्या है? Estrogen, nuclear receptor के द्वारा act करता है। हमारा जो thyroxine है, T3, T4 act via the nuclear receptor, while the glucagon act via extracellular receptor. Thyroid stimulating hormone act via extracellular receptor. Thyroid stimulating hormone, our gonadotrophin releasing hormone, act via extracellular receptor. Retinoic acid act via extracellular receptor. हमारा जो luteinizing hormone है, that act via extracellular receptor. Testosterone, cortisols, and estrogen, they act via the intracellular receptor. So answer is E. Clear? Everybody, is this clear? Answer is E. Next question. Action of alpha unit of G protein. ठीक है, alpha unit, action of alpha unit of G protein is option A, breakdown of GTP to the GDP. Option B, conversion of GDP to GTP. Option C, internalization of receptor. Option D, binding of agonist. Chalo, everybody answer this question. What is the action of alpha unit of G protein? Everybody answer this question. The action of alpha subunit of G protein is this is the leaderboard. Very good, everyone. हमारा अल्फा यूनिट जैसे ही बीटा एंड गामा यूनिट्स. Yes, Dr. Vishal, retinoic acid is an act via the intracellular receptor, but the next option was not of intracellular receptor. ठीक है, अल्फा यूनिट ऑफ जी प्रोटीन इज
जैसे अल्फा यूनिट सेपरेट होता है बीटा एंड गामा यूनिट से, तो एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है या गुआनिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, एंड दैट विल कॉजेस कन्वर्जन ऑफ जीटीपी इनटू जीडीपी एंड साइक्लिक जीएमपी विल बी फॉर्म. ठीक है, सो आंसर इज ए. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are true about G protein except option A, G channels, option B, phosphorylase formation, option C, made up of 4 unit, option D, related to RAS oncogen. Following are true about G protein except. Everybody answer this question. G protein made up of 3 unit only, not 4 unit, alpha, beta and gamma. ठीक है, जितने भी रास ऑन्कोजेन है वो भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है. ठीक है, दिस इज द लीडर बोर्ड. Dr. Krishna is on first, Dr. Vishal is on second, Dr. Riya is on third. Very good, everyone. Coming to the next question, true about G protein receptor complex. Option A, it interact transmembrane domain. Option B, GTP is converted into GDP. Option C, adenyl cyclase lead to activation. Activation leads to increase in cyclic AMP. Option D, G protein couple receptor has no phosphorylation property. Option E, helical in structure. This question contains multiple answers, so everybody answer in the comment section. True about G protein couple receptor complex. Everybody answer this question. This is the leaderboard. First statement, transmembrane receptor, true. GTP is converted into GDP, true. Adenyl cyclase activate होगा, हमारा जो ATP है that will be converted into cyclic AMP. So that will cause increased production of cyclic AMP. It has phosphorylation property क्योंकि जैसे ही हमारा GTP cyclic GMP या cyclic AMP का formation होता है, that activates protein kinase and that causes phosphorylation of enzyme. So it has phosphorylation property. The helical structure is also present in our G protein couple receptors. So answer is A, B, C, and E. ठीक है, very good Dr. Krishna, very good Dr. Ujjwal. Rest of the person बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा सारे ऑप्शन. तो आंसर इज A, B, C, and E. चलो, next question. True statement about G protein couple receptor is. Option A, it binds to the ligand at the cell surface. Option B, association of all 3 subunits is essential for its action. Option C, G protein act as an inhibitory and excitatory as alpha subunit exists in 2 forms. Option B, GTP bind to the G protein in resting state. चलो, इसका भी multiple answer है, so everybody answer in the comment section only. True statement regarding G protein couple receptor. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लिगैंड बाइंड करता है सेल सरफेस से. ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, तो लिगैंड कहां से बाइंड करेगा, हमारा सेल सरफेस पे ही बाइंड करेगा. ट्रू. एसोसिएशन ऑफ ऑल 3 सब यूनिट इज इंपॉर्टेंट. नो, एक्शन के लिए अल्फा यूनिट हमारा सेपरेट होता है बीटा एंड गामा यूनिट से, तभी हमारा एक्शन होता है.
So this is wrong. G protein act as an inhibitory and excitatory as alpha unit exist in two form, या अल्फा आई अल्फा एस. अगर अल्फा आई होगा तो इनहिबिट हो जाएगा, एक्टिवेट. अल्फा एस एक्टिवेट होगा तो हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. GTP binds to G protein in resting state. रेस्टिंग स्टेट में नहीं होता. जैसे ही हमारा G प्रोटीन कपल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तब हमारा एडिनाइल साइक्लेज ग्वानिलिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है, तब जाके GTP बाइंड करता है एंड हमारा उसका डिसोसिएशन होता है एंड साइक्लिक GMP का फॉर्मेशन होता है. सो आंसर इज ओनली एंड ओनली A and C. ठीक है, क्लियर एवरीबडी? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If there is mutation in GS alpha subunit, gain of the function mutation, this result in option A, decrease cyclic AMP, option B, decrease IP3, option C, increase GTPase activity, option D, increase cyclic AMP. Chalo, everybody answer this question. There is mutation in alpha S subunit में and gain of function is occurring. So what will be the result? Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है. This is the leaderboard. Dr. Krishna is on first, Dr. Vishal is on second, Dr. Riya is on third. Very good everyone. Alpha S stimulate हो रहा है and there is gain in function. तो alpha S क्या करता है? Stimulatory है. It will stimulate and increase cyclic AMP. So answer is D. Clear? Coming to the next question. Adrenaline, noradrenaline and dopamine act through single pass receptor, 4 pass receptors, 7 pass receptor, ligand gated channels. Easy है. Adrenaline, noradrenaline and dopamine act through. जितने भी हमारे कैटाकोलामीन्स है that act through. Yes, they act via G protein couple receptor and this G protein couple receptor has 7 pass receptor. ठीक है? This is the leaderboard. Very good everyone. Coming to the next question. True about secondary messenger. Option A, bind force messenger. Option B, integral protein. Option C, hormone secreted by the stimulation of other hormone. Option D, substance that can increase or decrease function. Option E, intracellular receptors. ठीक है? Everybody answer in comment section. So as this question also contains multiple answers. True about secondary messenger. Everybody answer in the comment section. B, C, D, B, D, E, C, D, E. C. Option A, bind with the force messenger. हमारा force messenger receptor से bind करता है and हमारा जो release होता है that is from secondary messenger हमारा cytoplasm में release होता है. तो it doesn't bind with the first messenger. It is integral protein. True. Hormone secreted by stimulation of other hormone. This is the hormone that is secreted by the stimulation of primary hormone. So this is also true. Secondary messenger हमारा stimulatory भी हो सकता है, inhibitory हो सकता है. So it can increase or decrease the function. ठीक है? So answer is B, C and D. And E is also correct.
as the secondary messenger. Secondary messenger yani cyclic AMP, cyclic GMP and calcium, they act via the intracellular receptor. ठीक है, ये जाके इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, फाइनली वो एक्शन के लिए हमारा न्यूक्लियस में जाता है. सो आंसर इज बी, सी, डी एंड ई. क्लियर हुआ? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Various cells respond differently to the secondary messenger because they have different, option A, receptor, option B, enzymatic composition, option C, nuclei, option D, nuclear membrane lipid. Everybody answer this question. Different cells respond differently to the secondary messenger because they have different. Various cells respond differently because they have different enzymatic composition. ठीक है, तो जिसमें हार्मोन का एंजाइमेटिक कॉम्पोजिशन होगा वहीं पे एक्शन होगा. जैसे कि हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो केवल कलेक्टिंग डक्ट पे ही एक्ट करता है, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट सेल कंसिस्ट ऑफ दैट एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोनल एक्शन ऑफ ADH. ठीक है, सो आंसर इज बी. वेरी गुड एवरीवन, दिस इज द लीडर बोर्ड. Dr. Vishal is on fourth, Dr. Krishna is on second, Dr. Ria is on third. Very good, everyone. Atrial natriuretic peptide ANF is mediated by option A, inositol phosphate, option B, DAG, option C, cyclic AMP, option D, cyclic GMP. Shall everybody answer this question? Atrial natriuretic peptide ANP or ANF act via किस सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है ANP? एवरीबडी, दिस इज द लीडर बोर्ड. वेरी गुड एवरीवन. हमारा जो एट्रियल नाट्रिउरेटिक पेप्टाइड है दैट एक्ट हुआ है साइक्लिक GMP. साइक्लिक GMP के थ्रू कौन कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? जल्दी जल्दी बोल एवरीबडी. यस, डॉक्टर उज्जवल, इन्नू और atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide and C-type natriuretic peptide. Very good. All these hormones act via हमारा cyclic GMP. Coming to the next question, which of the following act through tyrosine kinase receptor? Option A, insulin, option B, glucagon, option C, growth hormone, option D, follicle stimulating hormone. Which of the following act through tyrosine kinase receptor? Very good, everyone. Insulin act via tyrosine kinase receptor. This is the leaderboard. Beside insulin, कौन सा हार्मोन tyrosine kinase receptor के थ्रू एक्ट करता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. Beside insulin, which hormone also act via the tyrosine kinase receptor? Anybody? हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. प्लेटलेट derived growth factor. Yeah, insulin like growth factor is also known as somatomedin. So this somatomedin is also mediated via the tyrosine kinase receptor. ठीक है,
तो all these three, insulin like growth factor and platelet derived growth factor, all three act via the tyrosine kinase receptor. Chalo, coming to the next question. Cyclic AMP mediate all except. काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को. Cyclic AMP act as a secondary messenger for which hormone? ठीक है, ये भी काफी बार हो गया, इसको भी स्किप कर दें. Which of the following molecule is used as a cell signaling? Carbon dioxide, oxygen, NO, nitrogen. Chalo, everybody answer this question. Which of the following molecule is used as a cell signaling molecule? Very good, everyone. Most of the लोगों का आंसर सही है. This is the leaderboard. Very good, Dr. Vishal. Very good, Dr. Krishna. Very good, Dr. Riya. Very good, Dr. Nidhi. हमारा जो NO है, that act as a hormone and that is used as a cell signaling molecule. Coming to the next question, which of the following function as a secondary messenger? Cyclic AMP, DAG, IP3, calcium, magnesium. Everybody answer in the comment section, as this question also contains multiple answers. Or which of the following act as a secondary messenger? Everybody answer in the comment section. C, cyclic MP true. Calcium भी true है. Calcium का full name क्या है? Anybody? What is the full name of this calcium as a secondary messenger? Phospholipase IP3 DAG calcium. So it consists of IP3, DAG, and phospholipase. So DAG and IP3 also act as a secondary messenger. So answer is A, B, C, D. Clear? Everybody? Chal. Coming to the next question. Secondary messenger is or are? Easy है. Cyclic AMP and calcium काफी बार repeat कर चुके हैं. So skip करते हैं. चलो. Okay, that was the last question of today's session. आज के session में किसी को कोई doubt? Most welcome, Dr. Riya. Chalo. Most welcome, Dr. Nihit. Most welcome, Dr. Krishna. Most welcome, Dr. Ujjwal. चलो, hope you all like the session. If you like the session, do share. जितना ज़्यादा share करोगे, उतना ज़्यादा क्लास इंटरैक्टिव होगा. Yes, डॉक्टर रिया, आज के सेशन में बहुत सारे MCQ थे. क्यों थे? क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है. ये आप आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे उससे कोरिलेट कर सकते हो. हार्मोन्स हर जगह काम आते हैं, हर जगह इसका रेगुलेशन है पूरी फिजियोलॉजी में. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन किस पाथवे के थ्रू एक्ट कर रहा है, कैसे कैसे सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्ट कर रहा है. ठीक है. Tomorrow we will continue the endocrine system only. Tomorrow we will study about the pituitary gland. ठीक है. Hope you all like the session. Do share everybody. This is important. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो do give dedication. That motivate us also to deliver you more and more. ठीक है. Those who are new, Telegram app download कर लीजिए and follow कर लीजिए Unacademy या NEET Physiology page को. This is my page. Follow कर लीजिए so that आपको classes के notification यहाँ मिल जाएंगे और आपका कोई भी session miss नहीं होगा. Most welcome, Dr. Vishal. If you are willing to take subscription, do use my referral code Dr.Nidhi to get instant 10% discount. ठीक है. That's all for today. Thank you so much everyone for joining. Most welcome, Dr. Blue Sky. Regular मेहनत करते रहिए. You will definitely achieve your target with good rank. कोई shortcut नहीं है. जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपका rank
अच्छा आने का chances है. So let's crack it together, everybody. See you tomorrow, the same timing. We will start at 11. No, tomorrow there will be no class. Day after tomorrow we will have the class. ठीक है, कल कोई class नहीं है. Day after tomorrow we will have this class on pituitary gland. Lastly, again repeating, if you are willing to take subscription, do use this referral code to get instant 10% discount. ठीक है, अनअकैडमी फिजियोलॉजी पेज को फॉलो कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको उस पे मिल जाएगी. Thank you so much everyone for joining. See you all next day.